हाँ जी दोस्तों, कैसे गए आप सबके एग्ज़ाम्स? कैसे हैं आप सब? एक्चुअली ये मेरा लास्ट वीडियो होने वाला है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको अपने हॉस्टल का रूम दिखाऊं, जहाँ पर मैंने अपनी पूरी सीएस की जर्नी कंप्लीट करी है, साथ ही साथ लॉ भी किया यहीं से रह करके। और थोड़ा मेसी है तो सॉरी फॉर दैट। और क्योंकि मैं ये जगह भी छोड़ रहा हूँ, वो क्यों छोड़ रहा हूँ और क्या है वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। बट क्योंकि मैं ये जगह भी छोड़ रहा हूँ जहाँ पे मैंने इतने साल गुजारे हैं, सीएस की पूरी जर्नी, मेरा यूट्यूब का भी पूरा जर्नी यहीं का है और सारे वीडियो मैंने यहीं से शूट किया है, तो मेरे लिए भी एक मेमोरी क्रिएट हो जाएगी और आपको भी एक हॉस्टल रूम कैसा दिखता है मतलब सी एस एस्पिरेंट्स का लक्ष्मी नगर में खास करके, वो आपको पता चल जाएगा। तो प्रेजेंट करता हूँ मैं ये छोटा सा रूम टूर। थोड़ा बहुत आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, थोड़ा मैसी है। ये इधर कपड़े टांगने का चीज़ है और उसके बाद ये है मेरा बोर्ड जिस पे सारी प्लानिंग और सारा कैलकुलेशन चलता है ताकि वो सही से एग्जीक्यूट हो। और इसके बाद ये हमारा विंडो जहाँ से वेंटिलेशन थोड़ा बहुत अच्छा रहता है। इसके बाद आते हैं, आपको हम दिखाते हैं अपना एक छोटा सा मंदिर। एक्चुअली मैं ऑलरेडी 80% रूम अपना खाली कर चुका हूँ, तो थोड़े बहुत और भगवान और गुरु यहाँ पर उनकी फ़ोटोज़ थी जो अभी यहाँ नहीं है, बाकी इन्होंने ही मुझे सीएस बनाया है। और इसके बाद ये है हमारा ग्रंथ, इसको आप देख सकते हैं। ये थोड़ा सा मेरा एरिया है बुक शेल्फ वाला, जिसको हम लोग बुक्स वगैरह रखने के लिए यूज़ में लाते हैं। बहुत सारी फिर मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारी बुक्स मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ जैसे जैसे जिसको रिक्वायरमेंट है, और नॉवेल्स भी हैं इस साइड में काफ़ी सारी। ये बस वो नोट्स बचे हैं जो हैंड रिटन नोट्स और 1 पेज नोट्स जो मैंने बनाए थे, ताकि ये मैं नहीं छोड़ने वाला, ये सब अपने साथ रखने वाला हूँ। बाकी जो दे सकता था मैं, वो ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ। और फिर ये अभी एक खाली अलमारी है, हो चुका मतलब इसका सारा सामान बाहर आ चुका है। और तो ये छोटा सा वॉशरूम है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ। इसके बाद ये अपना, हर हॉस्टलर का बेस्ट मिरर यही होता है, सबके पास दिखेगा आपको। मैंने ना जान के कुछ भी हटाया नहीं है, आपको रॉ दिखाने वाला हूँ कैसा एक हॉस्टलर का रूम रहता है, इसीलिए मैंने ये टॉवेल और कपड़े एज इट इज़ टंगे रहने दिए। इसके बाद ये एक बहुत छोटा सा एक तरीके का आप स्टोर बोल सकते हैं। आप देख रहे हो मैंने ऑलरेडी सब कुछ निकाल दिया है, इसमें से खाली कर दिया है। ये मेरे फॉर्मल्स जो मैं ऑफिस टाइम पे पहन के जाता था, ट्रेनिंग के टाइम पे, इनको भी अभी बाय बाय कहने का टाइम आ गया थोड़े टाइम के लिए। और इसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ, क्योंकि बहुत कुछ अभी कमरे में लाइट वाइट ख़राब है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आपने देखा होगा मेरे वीडियोस में, ये लाइट अभी टेम्प्रेरी लगी है क्योंकि कमरे की लाइट ख़राब हो गई है काफ़ी टाइम से। और बाकी थोड़ा बहुत हेयर ड्रायर जो वीडियोस के पहले काम आता है बनाने में अपने बालों को। और ये एक बेड है और ये दूसरा मिरर। और आप देखे होंगे अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो मैं इस तरफ फेस करके सारे वीडियोस बनाता हूँ। ये मेरा रहता है बैकग्राउंड, जिसमें आज लास्ट वीडियो बनने वाला है, इस रूम में ही लास्ट वीडियो बनने वाला है। फाइनली वो टाइम आ गया है जब मुझे दिल्ली छोड़ना पड़ रहा है, स्पेसिफिकली लक्ष्मी नगर छोड़ना पड़ रहा है। भाई साहब, जो भी सी स्टूडेंट्स या यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो भी लैपटॉप पे और कंप्यूटर पे वो सब क्लासेस देखते हैं ना, भाई आप बहुत गजब की लाइफ मिस कर रहे हो। लक्ष्मी नगर में रहना अपने आप में एक अलग वाइब है। मेरे लिए तो काफ़ी सारी मेमोरीज़ हो गई हैं यहाँ पे। और ये अच्छी बात है कि मैं यहाँ से कुछ करके ही निकल रहा हूँ, कुछ बन के ही निकल रहा हूँ। मगर एक बात तो है भाई, बहुत ज़्यादा याद आने वाली है। इस रूम में भी मेरा एक रूम पार्टनर रहा है हमेशा से, पिछले कुछ टाइम से वो रूम छोड़ गया, तो कुछ टाइम से मैं अकेले था इस रूम में, तो इसीलिए आपको भी एक बेड दिख रहा है। वरना तो यहाँ पे इतनी सी जगह है, तो यहाँ पे एक बेड और रहता है, तो बस आने जाने की जगह। बट मैं बता रहा हूँ ना, ये सब लाइव देखना एक अपने आप में बहुत ज़्यादा अलग पार्ट है। मतलब बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसी लाइव देखो। ये जो आप दीवारें देख रहे हो ना, ये दीवारें और ये दीवार, पूरे के पूरे चार्ट्स चिपके रहते थे यहाँ पर 1 पेज शीट्स के, जो मैंने आपको यूट्यूब पे कितनी बार बताया है। और फार्मूलाज के, टैक्स के केस में स्पेसिफिकली। और अनूप जैन सर ने पूरा कंपनी लॉ के सेक्शंस दिए हुए थे 3 पेज में अप्रॉक्स, वो मैंने यहाँ चिपकाए हुए थे इसी साल, मतलब 3 4 5 महीने पहले। ये पूरी वॉल पेंट हुई थी, तो इसलिए वो सब हट गया। और अब धीरे धीरे मैं भी इस रूम को छोड़ नहीं जा रहा हूँ। बट बहुत सही था यार, मतलब मेमोरीज़ हैं भाई, गजब की मेमोरीज़ हैं। चलो, ये था छोटा सा व्लॉग, वीडियो कंटिन्यू करते हैं अपने स्टाइल में। आई रियली मिस यू गाइस, आई रियली मिस्ड मेकिंग वीडियोस। कुछ टाइम से मैं वीडियोस बना ही नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी ट्रेनिंग के एंड में था और
काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं कंप्लीट करने के लिए, और तो और काफ़ी सारी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी थी जो थोड़ा मैं निपटा रहा था फटाफट, क्योंकि अब मैं कुछ महीने के लिए पूरी यूट्यूब सीन से या कहो कि रेगुलर लाइफ से गायब होने वाला हूँ। और साथ साथ क्योंकि मैं दिल्ली भी छोड़ रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको इनिशियली बताया, खासकर जो लक्ष्मी नगर छोड़ रहा हूँ, तो काफ़ी सारी शिफ्टिंग में और ये वो काम में लगा था, तो मैं वीडियोस नहीं बना पाया। आप पहले ये बताओ कि यार एग्ज़ाम कैसे गए आपके? आपको मेरे वीडियोस से क्या हेल्प मिली एग्ज़ाम में? प्रैक्टिकली पूछ रहा हूँ। अगर मिली तो नीचे कमेंट करो और मुझे बताओ कि मज़ा आया, कैसा लगा, और जो भी आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट हैं काइंडली कमेंट। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मुझे बताओगे कि मेरे वीडियो से आपको कैसे हेल्प मिली, खासकर आपके ये जून के एग्ज़ाम में। तो मैं आपको डेप्थ में समझाता हूँ कि इस पॉइंट इन टाइम पे मैं यूट्यूब क्यों छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो 2019 के टाइम पर काफ़ी सारे फेलियर्स फेस कर रहा था मैं, और CS में भी, लाइफ में भी इन जनरल। उस टाइम पे कोइंसिडेंटली मेरी लाइफ में एक मेडिटेशन आया और मैंने उसको कैरी किया। अब अराउंड 5 साल हो रहे होंगे उसको करते करते। इस दौरान उस मेडिटेशन की वजह से मैंने काफ़ी ज़्यादा अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे काम किया। यानी अगर आप मेरे किसी दोस्त से मिलोगे जो मुझे तब जानता था, तो वो आपको आराम से बता देगा कि कितने ड्रास्टिक चेंजेस आए, क्या क्या ज़िंदगी में बदलाव हुए मेरे उस मेडिटेशन की वजह से। मैं लगातार ये सोचता था कि जैसे ही मेरा CS का कोर्स कंप्लीट होगा, ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, मैं एक डेडिकेटेड टाइम देना चाहता हूँ, पर्टिकुलर एक प्रोग्राम अटेंड करना चाहता हूँ जिसमें मैं डेडिकेटेड कुछ महीनों के लिए अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे, इनर सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ध्यान से काम करना चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा काम करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि एक छोटा सा मेडिटेशन अगर मेरी लाइफ इतनी अच्छी कर सकता है, तो ये अगर डेडिकेटेड आप अपने ऊपर काम करो कुछ महीने बाकी चीज़ों को साइड करके, तो क्या अफेक्ट कर सकता है ये आपकी लाइफ पे। और मैं चाहता भी था कि साथ साथ मैं कुछ महीने के लिए सेवा, वॉलंटियरिंग करूं, क्योंकि वॉलंटियरिंग भी आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा चेंज लेकर के आती है। मैंने देखा है लोगों को बदलते हुए। मुझको हमेशा से ये सब देख के अच्छा लगता था और मुझे लगता था कि कभी मुझको भी करना चाहिए। तो मैं चाह रहा था ऐसा हो, बट मैं वेट कर रहा था कि मेरे CS के एग्ज़ाम्स क्लियर करें, और काफ़ी फाइट मारी मैंने उसको क्लियर करने के लिए। अब जो कि हो गया है। अब ऐसे टाइम पे जब मेरी ट्रेनिंग ख़त्म हो गई है, भगवान के आशीर्वाद से मैं उस प्रोग्राम में सेलेक्ट हो गया हूँ, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपने बताया था, और वो टाइम आ भी गया है। ये लक्ष्मी नगर का, इस रूम का मेरा लास्ट वीडियो है। मैं 2 दिन के अंदर, यानी जब तक आप इस वीडियो को देखोगे, मैं फ्लाई कर चुका हूँगा कोयम्बटूर, एंड देन कुछ महीने के लिए मैं ऑफ लूँगा हर चीज़ से। कुछ महीने के लिए मेरे यूट्यूब वीडियोस नहीं दिखेंगे आपको चैनल पे, बट मेरे सारे के सारे वीडियोस जो बाप माइंडसेट की प्लेलिस्ट में हैं, अगर आपको कभी भी डर लगे, कोई भी प्रॉब्लम आए, मैंने बहुत डेडिकेटेड वीडियोस बनाए हैं ऑलमोस्ट हर प्रॉब्लम पे एग्ज़ाम प्रिपरेशन के, तो आप उन वीडियोस को जाके फिर से देख सकते हो। बहुत डिटेल्ड एंड क्रिस्प वीडियोस हैं, वो डायरेक्टली आपकी हेल्प करेंगे। हालांकि इस चैनल पे अब वीडियोस नहीं आएंगे कुछ महीने के लिए, क्योंकि वहाँ पर इतनी सारी एक्टिविटीज़ होंगी कि मुझे शायद ही वीडियो बनाने का टाइम मिले। बट इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे आपकी जो भी क्वेरीज़ होंगी, मैं ध्यान रखूँगा कि मैं उनको लूँ। साथ साथ इंस्टाग्राम पे तो मैं वहाँ की जितनी भी चीज़ें होंगी और जो मेरी इनर सेल्फ जर्नी होंगी, जो भी लोग मुझसे उस लेवल पे कनेक्ट कर पाएँ, आप समझ रहे होंगे, मैं उसको इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूँगा। ठीक है, मेरे लिए भी ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मतलब मेरे लिए तो भाई साहब मैं क्या बोलूँ, जन्मों जन्मों की अपॉर्चुनिटी है ये, अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो जो भी मेरी इनर सेल्फ जर्नी होगी, जैसे जैसे वो मुझे समझ में आएगी, वैसे वैसे मैं आपके साथ इंस्टाग्राम पे शेयर करूँगा। हाँ, अगर आप इस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड भी हैं तो नीचे कमेंट करें, ताकि मुझे पता तो लगे आखिर आप इंटरेस्टेड हैं इसमें, तो मुझे भी डालने में वो मज़ा आएगा। ऑल्सो अगर आपको प्रिपरेशन में कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो एक्शन मोड वाला क्लास जिन लोगों ने ऑलरेडी ले लिया उनको तो पता है, जिन्होंने नहीं लिया मैं नीचे लिंक दे दे रहा हूँ। एक्शन मोड वाला वर्कशॉप जो है उसको ज़रूर देखना, बहुत ज़रूरी है। मैंने डिटेल में बता दिया है कि कैसे आप पास होने के चांसेस आपके ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जिन लोगों की क्वेरीज आ रही थी 1-on-1 कॉल के लिए, कुछ महीने के लिए शायद ही मैं कॉल ले पाऊँ, शायद ही, मतलब मुझे भी वो अच्छा नहीं लग रहा, बट भाई साहब ऐसा अपॉर्चुनिटी लाइफ में नहीं आता है। आ गया है तो अब तो भाई जान लगा देनी है इसमें। पहले तो थैंक यू दिल से, थैंक यू सो मच। इतने कम टाइम में 6 से 7 महीने में आप देखो आपने चैनल को कहाँ पहुँचाया है अपने प्यार से। और चैनल से ज़्यादा मेरा एक आपके साथ अलग ही कनेक्ट है। हम लोग की बात शायद कम होती है, लेकिन कनेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। जब भी हम लोग की बात होती है तो मुझे समझ में आता है। तो इतना सारा प्यार और इतना अच्छा रिस्पॉन्स हमेशा देने के लिए थैंक यू, दिल से थैंक यू सो मच। अब ध्यान से सुनो, आने वाले दिसंबर एंड में शायद मैं अवेलेबल ना रहूं,
हार नहीं माननी है, अपना 200% देना है। अगर 1% चांस है लास्ट तक तो अपना 200% दो, उससे कम कुछ भी नहीं। मैं भी आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, जहाँ पर मैं जा रहा हूँ मैं अपना 200% देने की कोशिश करूँगा। बहुत रिग्रेस प्रोग्राम है, स्टिल मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। तो आपको भी मुझसे आज प्रॉमिस करना है, आप अपना 200% दो, बाकी सब भगवान पे छोड़ दो। जो आपका बेस्ट है, भले ही कम तैयारी हो, अभी टाइम है इतना सारा, तैयारी करो, लेकिन किसी वजह से कम तैयारी हो, उस टाइम पे भी हार नहीं मानना है, अपना 200% देना है। वही चीज़ आपको वॉरियर बनाती है, याद रखना। और एक चीज़, अब से ध्यान देना, जो भी चीज़ आपके कंट्रोल में हो सिर्फ उसी पे ध्यान दो, उसी पे काम करो। अपने आप से पूछो, क्या ये चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है? अगर वो आता है आवाज़ की नहीं है तो भाई छोड़ दो उसे, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में एंड तक नहीं आएगी। तो जो आपके कंट्रोल में है सिर्फ और सिर्फ वहीं ध्यान देना है। बहुत सारी बातें होती हैं एक अटेम्प्ट में, एक 6 महीने के अटेम्प्ट में, कि एग्ज़ाम सेंटर कौन सा होना चाहिए, क्या भरना चाहिए, मतलब फालतू की बातें हैं भाई। पास करना है, पेपर पास करो, दैट्स इट। एंड मैं आपसे जून वाले अटेम्प्ट में ज़रूर मिल रहा हूँ, जिसके वीडियोस आपको सही समय आने पे दिखना शुरू हो जाएंगे। ओके, ये मेरा लक्ष्मी नगर से आखिरी वीडियो है। होपफुली जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो वो किसी और सिटी और किसी और लोकेशन से आएगा। चलो, अपना ध्यान रखना, मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाला हूँ। और हम ना इस चैनल से तो कनेक्टेड हैं ही, लेकिन यहाँ से भी कनेक्टेड हैं। अब ये एक लंबा बाय होगा, बट पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।